हेलो एवरीवन, आई सी वर अदर मैसेजेस फॉर यू एंड ये वीडियो ज़्यादातर उन्हीं लोगों से रिलेटेबल होगी या उन्हीं लोगों के लिए एक्यूरेट गाइडेंस लेके आई है जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है या फिर जो एनर्जी एक्सचेंज किया हुआ है, जिन्होंने मेरे साथ जो लाइक करते हैं एंड कमेंट वगैरह करते हैं। एंड फॉर वन गर्ल, मैं नाम देख रही, मैं भूल गई, मनहूर एंड मोहसिन की थोड़ी सी गाइडेंस है इसमें, बट दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। तो कुछ कुछ पार्ट्स होंगे जो सबके साथ रिलेट करेंगे या कुछ पार्ट्स होंगे जो सिर्फ एक के साथ ही रिलेट करेगा। 50% कार्ड्स अच्छे हैं, 50% कार्ड्स बुरे हैं। तो मेरे को यहाँ पे जो दिख रही है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दिख रही है, डेथ कार्ड, द टावर मूवमेंट, बट द वर्ल्ड का कार्ड भी है, 10 ऑफ कप्स भी है एंड स्ट्रेंथ भी है। सो जो मुझे सिर्फ इन कार्ड्स को देख के जो मुझे समझ आ रहा है एंड जो मुझे गाइडेंस आ रही है कि ये कि आप लोगों ने एक अपना टॉक्सिक साइकिल कंप्लीट किया है, एक अपने कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है, बट आप लोग इतना ज़िद्दी हो कि उस चीज़ को ना छोड़ नहीं रहे हो। आप उस साइकिल में, लूप में आप फंसना चाह रहे हो। मतलब ये लूप आपको ब्रेक करने का आपको ऑप्शन मिला है, आपके हाथ में ही है ये कि आप इस लूप को ब्रेक करो या ना करो, बट आप इस लूप में घूमे ही जा रहे हो। इधर भी इन्फिनिटी साइन, इधर भी इन्फिनिटी साइन। अगर आप इस वक्त इस लूप में घुस गए ना तो फिर आपको बाहर निकलने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है ये चीज़ आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी है कि बहुत ज़्यादा फैमिलियर है या बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है, आप इसको नहीं छोड़ सकते, पीछे छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बट ये आपके लिए थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें हैं। आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आपने इस चीज़ में रहना है तो आपको सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अभी मे बी अभी आप जैसे चीज़ें हैंडल करते हो, जैसे फैसले लेते हो, आपको अपनी वो चीज़ बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ओल्ड सेल्फ के साथ ये चीज़ें नहीं होंगी। मैं जो चीज़ यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। मतलब एक होता है ना, बैठ के ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, अब ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा, अब ऐसा होगा या वो आएगा या वो आएगी तो मैं ऐसा करूँगा, बट आप लोग नहीं ले पाते हो एक्शंस। और डोंट लुक फॉर समथिंग यू कैंट प्रोवाइड। मतलब ब्लर है ये चीज़ थोड़ी। आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हो जो आप खुद ही उस पर्सन को नहीं दे पा रहे हो, तो कैसे आप, वो तो लूप है ना, आप खुद ही उस पर्सन को वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो तो आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी। आप उस चीज़ के खुद डिज़र्विंग हो, जब आपके पास वो खुद ही वो चीज़ नहीं है तो आप उस चीज़ के मैग्नेट कैसे बनोगे, कैसे आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। ये बहुत ज़्यादा ब्लंट कार्ड्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों जिस वजह से आप बैक स्टेप ले रहे हो या फिर आप वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, बट आप उस पर्सन में ये सब चीज़ें ढूंढ रहे हो। बट अगर आप ही उस चीज़ के लायक नहीं हो तो आप किसी और चीज़ में या किसी और पर्सन में वो सब चीज़ें मत ढूंढो जब आपके पास वो खुद ही एब्सेंट हैं। जब आपके पास वो खुद ही सारी चीज़ें हैं तभी आप उन सब चीज़ों को किसी और में ढूंढो। अनब्लॉक, प्लीज़ पे अटेंशन। सो अगर कोई ब्लॉक्ड था, वो इंसान अनब्लॉक हो चुका है, आप प्लीज़ जाके देख लीजिए, उस बेचारे को अटेंशन नहीं मिल रही है। इल्यूजन ब्रेकिंग, किसी का बहुत ज़्यादा गंदे वाला इल्यूजन ब्रेक हुआ है, रियलिटी चेक मिल गया है। टॉक्सिक फैमिली, फीमेल फिगर, अगर आप अपने पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हो, या फिर उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, उसकी फैमिली में उसकी, एंड उस पर्सन की फैमिली में कोई एक ऐसे फीमेल फिगर है, या तो उसकी मदर भी हो सकती है, या उसकी सिस्टर भी हो सकती है, उसकी कोई भी फीमेल हो सकती है उसकी फैमिली में जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। एंड अगर जैसे आपकी कमिटमेंट की बात है, आप कमिटमेंट चाहते हो अपने पार्टनर से, बट आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा या उतना सॉलिड चीज़ आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा जिस चीज़ के आप डिज़र्विंग हो, तो वो शायद ऐसा हो सकता है वो परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा हो, या फिर वो फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि जो स्टेबिलिटी वो आपको प्रोवाइड करना चाहता है शायद वो उस चीज़ के लिए स्टेबल नहीं है। एंड कहीं ना कहीं वो आपको देखता है, अगर ये स्टेबल हो गया या ये स्टेबल हो गई तो फिर मैं वो एक्शन लूँगा। बट यहाँ पे भगवान जी उसको क्या दिखा रहे हैं कि तू अपने खुद के पाँव मजबूत कर, अगर तू खुद ही उस चीज़ के लिए मजबूत नहीं है तो फिर दूसरे में भी वो चीज़ मत ढूंढो। एंड तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि फैमिली प्रॉब्लम्स, एंड शायद मैंने बोला पहले, पता नहीं मैं भूल गई, फैमिली प्रॉब्लम्स एंड सोसाइटी प्रॉब्लम्स की कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि लेबल करते हैं लोग या बहुत ज़्यादा ना
जज करते हैं, जजमेंट से वो पर्सन डर रहा है। न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या फिर किसी नई चीज़ पे काम कर रहा है, कुछ नया सोच रहा है, आपसे रिलेटेड भी हो सकता है या वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है दे कंपेयर नाउ दे गोना लूज़। अगर आप कंपेयर कर रहे हो अपने पार्टनर को या फिर आपका पार्टनर किसी से आपको कंपेयर कर रहा है तो नाउ दे गोना लूज़। अब उनको समझ आएगा कि कंपेयर, अपने पार्टनर को कंपेयर करना अच्छी चीज़ नहीं है किसी से। एंड अब उनको ये चीज़ समझ आने वाली है, मेक दैट चॉइस नाउ। अगर आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ है, कोई चॉइस आप अभी बनाना चाहते हो या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो या किसी कोई कपड़ा लेना चाहते हो, कोई ज्वेलरी लेना चाहते हो या किसी से बात करना चाहते हो या किसी कोई एक्शन लेना चाहते हो बेसिकली, तो सही वक्त है आपका वो चॉइस लेने का। आई ट्राइड माई बेस्ट टू फॉरगेट यू। कोई आपको भूल नहीं पा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है फिर भी आपको नहीं भूल पा रहा है। ओह सैड फॉर देम नॉट फॉर यू। 2-3 कार्ड्स और लेते हैं इसमें से, मज़ा आता है ब्लड ट्रूथ जानने में। ओके सो 3 कार्ड्स ही आए, गिनती के 3 कार्ड्स ही आए। नाउ और नेवर, लाइक व्हाट आई सेड, नाउ और नेवर। अभी ही वो करने का समय है। मेक दैट चॉइस नाउ, मेक दैट चॉइस नाउ, नाउ और नेवर। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। परफेक्ट टाइम नहीं आता, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट टाइम आपको बनाना पड़ता है। आई ट्राई माय बेस्ट टू फॉरगेट यू हो गया। मूव, मोटिवेशन, मोटिवेशन आ रही है, मूवमेंट आ रही है। हम्बल दैम, हम्बल दैम। अगर कोई आपके सामने ज़्यादा चपड़ चपड़ कर रहा है, ज़्यादा बन के दिखा रहा है या ज़्यादा ही कुछ ईगोस्टिक बातें कर रहा है ना, हम्बल दैम। ज़्यादा अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टैंड लीजिए आप अपने लिए। तो वो भी ऑल ओवर मैसेज ये है, जो चीज़ टूट रही है ना, तो जो चीज़ ख़राब हो रही है, जो चीज़ जा रही है, वो एक साइकिल था, बहुत ही पेनफुल साइकिल था, बट साइकिल कंप्लीट होना था। एंड कई बार हमारी लाइफ हमें यही सिखाती है कि नॉट एवरीवन मेंट फॉर यू एंड नॉट एवरीवन इज़ हियर टू स्टे विद यू। सो जो चीज़ ख़त्म हो रही है आप देखिए, थोड़ा सा बड़े पैटर्न में जाके देखिए, बड़ी चीज़ में जाके देखिए। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि बुरी ही चीज़ें, बट कार्मिक चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं कि कार्मिक चीज़ें, बुरा टाइम ख़त्म हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हुई है, तभी ये 10 ऑफ कप्स वाली फीलिंग आई है। मतलब कोई पर्सन आपसे दूर गया है या आपका कोई रिश्ता ख़राब हुआ है, सब चीज़ें आपको ख़त्म होती हुई दिखी हैं, बट उस सब चीज़ों ने आपको स्ट्रेंथ दिया, उस सब चीज़ों ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। और अब आप एंड उन सब चीज़ों ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि अब आप सही फ़ैसला ले सकते हो। आप एक इन्फिनाइट वाले लूप में या फिर फॉर एवर वाले लूप में अब आप जा रहे हो। शायद ऐसा हो सकता है कोई कमिटमेंट आपके पास आ रही है या कोई आपको कमिटमेंट दे। ये दूसरा मैसेज है जो मुझे इस वक्त चैनल हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको कमिटमेंट दे, किसी ने फ़ैसला ले लिया है, कोई आपसे बस आपको भूलना चाहता था, भूलने वाला था, आपसे दूर चला गया था, उसने हर एक चीज़ करी आपको भूलने की, बट वो नहीं भूल पाया आपको। एंड अब वो पर्सन आपके साथ फैमिली सोच रहा है, न्यू बिगनिंग सोच रहा है, एंड वो आपको अपनी दुनिया की तरह देख रहा है। I'm gonna regret it. Too much energies बहुत ज़्यादा हाई हैं, बट बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हाई होते हुए भी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि एक होता है ना कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं बट हो कुछ नहीं रही, वैसी एनर्जीज़ हैं। आई हैव ऑप्शंस। कोई आपसे कह रहा है कि आई हैव ऑप्शंस बट आई स्टिल नेवर गोना फॉरगेट यू। क्या है ये चीज़? बी विद मी, आई नीड यू। I have options but be with me, I need you. कार्मिक पैटर्न्स हैं ये। ब्रेक द कार्मिक पैटर्न। डेथ का कार्ड फेंक के मारी उनके मुंह पे। कार्मिक पैटर्न को रिपीट नहीं होने देना है। टावर मूवमेंट दे दीजिए, टाटा बाय बाय भगो, ऐसी वाली चीज़ रखनी पड़ेगी। अब कार्ड्स जो अब उड़े हैं मैं वही लूँगी बस। 4 कार्ड्स उड़ के गए हैं। दे आर गॉन बिकॉज दे आर नेवर योर्स, लाइक व्हाट आई सेड। एंड जैसे कार्ड्स उड़े, एनर्जीज ने बोला यही कार्ड्स हैं। जो आपका होगा वो कभी आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं, पहली बात तो। इट्स देयर फॉल्ट, डोंट ओवर थिंक। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी गलती है, आपकी वजह से ये सब हुआ है ना, आप ओवर थिंक कर रहे हो अपने आप को ही, आपने
विक्टिम समझ लिया है, तो ऐसा नहीं है, आपकी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है, ठीक है। यू कैंट हैव लॉयल्टी व्हेन यू आर डूइंग डिसलॉयल थिंग्स। तो किसी को लॉयल्टी चाहिए थी आपसे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉयल्टी चाहिए थी किसी और से, बट आप खुद ही डिसलॉयल हो, आप खुद ही ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो लॉयल्टी की चीज़ में नहीं फिट बैठती हैं, तो आपको ऐसा लॉयल्टी मिलेगी जब आप खुद ही लॉयल नहीं हो, आपको वही मिलेगा जिस चीज़ का डिजर्विंग हो, है ना। कैन यू फॉरगिव मी, ओ माय गॉड, इतनी सब चीज़ें करने के बाद भी कैन यू फॉरगिव मी, क्या है ये, बहुत ही गंदा कार्मिक पैटर्न है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता है, मतलब मैंने ये डेक बहुत ज़्यादा बढ़िया है जी, मेरे खुद के चैनलाइज वाली मैसेजेस हैं, तभी ये ऐसे टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं, एंड हाफ ऑफ द डेक मैंने यूज़ कर लिया, एंड सारे बेकार वाले कार्ड्स ही आए थे, पॉजिटिव कार्ड्स नहीं आए। सो जो इन सब चीज़ों से मैं ये जो एक चीज़ पिक कर रही हूँ कि कोई ना कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक है, आपकी लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स लेके आता है बहुत ही ज़्यादा, बट उसके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं है कि उसको आपके साथ रहना है, आपके जैसा उसको कोई नहीं मिले, उसके पास ऑप्शंस हैं बट आपके जैसा कोई नहीं है, तभी वो आपके पास वापस बार बार आता है। एंड अभी भी ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन यहाँ वहाँ घूम के आया हो, 10 स्वाद लेके आया हो, बट वो फिर आपके पास आना चाह रहा है क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है, उसको ये बात समझ आ गई। एंड शायद अभी आपने डेथ मूवमेंट देखा उसके साथ एंड टावर मूवमेंट देखा, अब बट वो पर्सन जिस आंखें खुल के वो जो आ रहा है आपके पास, जो चाहता है कि आप उसको टेंशन लो, वो शायद आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, अब लॉयल्टी भी देना चाहता है, अब आपके साथ प्यार भरी बातें भी करना चाहता है, मतलब बेसिकली आपके साथ अपनी नई दुनिया बसाना चाहता है वो। कैसे कैसे यार, कैसे कैसे एनर्जीज होती रहेंगे, बट आपके पास स्ट्रेंथ है, आप इस चीज़ से आगे भी जा सकते हो या इस चीज़ में रुक भी सकते हो। मतलब मैं ऐसे प्रेडिक्शंस वाली वीडियोस नहीं करती क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन ही गलत लगता है टैरो में कि प्रिडिक्ट करूँ मैं कुछ, बट ये एनर्जीज़ हैं, मैंने आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी को रीड किया है, तो आपके ऊपर है कि अगर आपने उस पर्सन को चांस देना है, अटेंशन देनी है या क्या करना है। ओके तो अब जो वो चीज़ थी मनहूर एंड मौसिम की, तो मुझे आपके बारे में जो चीज़ आ रही है कि आपका पर्सन मे बी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, एंड आपका पर्सन, ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन नहीं चाहता आपके साथ रहना या आपके साथ अपने फ्यूचर नहीं देखता, वो आपके साथ रहना भी चाहता है, आपका फ्यूचर भी देखता है आपके साथ, बट कहीं ना कहीं उसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं उसकी मदर या फिर कोई उसकी सिस्टर अगर है या कि कोई ऐसा फाइनेंशियली कोई उसको परेशानी है, शायद वो आपको नहीं बता पा रहा है, आपको फेस नहीं कर पाएगा उस प्रॉब्लम के साथ, इसलिए वो बैक स्टेप ले रहा है। वो ये सब चीज़ें सोच रहा है कि अगर मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब मैं इसको जाके, जो भी चीज़ है, मैं कमेंट ही भूल गई हूँ, मुझे बस नाम लिख लिया था मैंने उन सब लोगों का जिनकी रीडिंग मुझे अर्ज करनी थी, तो शायद वो ये सोच रहा है कि मैं ये सब चीज़ें हो जाए तब मैं उसके साथ ये करूँगा, बट आपको और आपके पर्सन को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। एंड द वन थिंग आई एम गेटिंग, इफ़ आप बहुत ज़्यादा वो इधर उधर भाग रहे हो, मतलब मुझे पता नहीं ये वर्ड क्यों आ रहा है कि बाबाओं के पास, मतलब मुझे बोलना पड़ता है जब रीडिंग में मुझे कोई भी चीज़ चैनल्स होती है, अगर आप किसी बाबाओं के पास जा रहे हो या आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हो कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं कुछ वैसा तो नहीं है, कहीं मैं ये करके देख लूँ, कहीं मैं वो करके देख लूँ, अगर यू आर समवन जो ये सब कर रहे हो, तो वन थिंग मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करो, आप किसी थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट मत करो। कोई थर्ड पर्सन आपको क्या कह रहा है, आपको वेट कर रहे हो ना, तो आपको कॉल आने वाली है। लिटरली मैंने फ्लाइट मोड पे डाल के अब मैं अपना ये कर रही हूँ। सो अब हम मनहूर एंड मौसम के बारे में कार्ड्स निकालते हैं। हाँ, जो चीज़ मैं कह रही थी कि मुझे ये चीज़ आ रही है कि आपका मन कहीं ना कहीं भटका था। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को पर्सनली मत लेना, बट मुझे चैनलाइज हो रहा है तो मैं बोलूँगी। एंड ये जनरल रीडिंग है तो क्या पता ये चीज़ और किसी के लिए हो, बट अगर आप किसी और पर्सन पे यकीन कर रहे हो अपने पार्टनर से ज़्यादा, तो एक बात ये है जो मैसेज मेरे को आ रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ रहे हो, आपने अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड किया है, आप अपने पार्टनर को ज़्यादा अच्छे से जानते हो। एंड हमारे एक पार्टनर ही होता है, हम जिसके सामने अपने इमोशंस खुल के रखते हैं, अपने वीकनेसेस खुल के रखते हैं एंड अपना मन खुल के रखते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को नहीं जानते हो या कोई थर्ड पर्सन ज़्यादा अच्छे से जानता है, तो वो नहीं है। आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करो, आप अपने पार्टनर पे यकीन करके रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ आ रही है कि शायद ये मुझे नहीं समझता या शायद ये मुझे नहीं समझती या क्या। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो
दुनिया को मत देखो, अपनी आंखें ही बंद कर लो, आप अपनी आंखें ही बंद कर लो एंड कान ही बंद कर लो। जो है आपका पर्सन आपके लिए है, मतलब एक वो होता है ना कि महबूब खुदा बन जाता है हमारा, आपने वही चीज़ अपनी फॉलो करनी है। कॉन्फ्लिक्ट्स आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। यहाँ पे मुझे कोई 5 लोग ऐसे दिख रहा है कि कोई 5 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ज़िद, लड़ाई, बहस, झगड़ा कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, अपने पार्टनर के लिए हर एक चीज़ करी थी। बट कहीं ना कहीं अब आप लोग ऐसे मोड पे आके खड़े हैं अपनी लाइफ के कि जो सोच रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में रहूं या ना रहूं, आगे इसका कुछ करूं या ना करूं। मायूस होके हिम्मत हारने वाली बात है। मतलब आपने जो भी चीज़ की थी ना, जो भी हार्ड वर्क आपने किया था, जो भी मेहनत आपने की थी, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मोमेंट जो भी जिए थे, वो आप सोच रहे हो उसको कि मैं क्या करूँ उसको। बट आपका पर्सन किसी सॉलिड ऑफर के साथ आएगा। बट इस वक्त आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होके ही आपके पास आएगा। वो आपने सबसे पहले उसको अच्छे से हैंडल करना है। किसी पर्सन ने आपको क्या कहा है, किसी चाची ताई मामी ने आपको क्या कहा है, किसी ने कुछ भी जो कहा है वो सब चीज़ें नहीं सुननी। वो टॉक्सिक लोग हैं, उनका नहीं सुनना, आपने अपने पर्सन का ही सुनना है, उसका ही देखना है। क्योंकि अगर आपको उसके साथ रहना है तो रहना है। कोई आपको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो उन्होंने उसके साथ नहीं रहना ना, ये फैसला आपका रहना, आपने उसके साथ है, तो आप क्यों उन लोगों को बीच में ला रहे हो। एंड आपका पर्सन इस टाइम अपनी एम्पर एनर्जी में है। जो एक चीज़ में मुझको आ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई ओल्ड मेल है, या तो आपका दादा या पापा, कुछ भी हो सकता है, ओल्ड मेल जिसकी बियर्ड है, वाइट बियर्ड है, वो भी कोई ऐसा पर्सन है। ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि मेरी बात ही चले, ये सब चीज़ें चले। एंड आपका पर्सन इस टाइम अपनी एम्पर एनर्जी में है। वो कोई फ़ैसला लेना चाहता है बड़ा, एंड वो फ़ैसला लेके आपके पास आएगा। अपने इमोशनल भी है वो बहुत ज़्यादा, अपने इमोशंस के साथ आपका पर्सन आपके पास आएगा। और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। आप प्लीज़ अंधविश्वास में मत जाइएगा किसी बहुत, क्योंकि ये जो प्यार वाली चीज़ होती है ना, ये हमें कोई नहीं दे सकता। हम सिर्फ प्यार वाली चीज़ हमें ऊपर वाला ही दे सकता है। अगर हमें लगता है कि कोई इंसान हमें हमारा प्यार ला के दे देगा, कोई चीज़ हमें अपना प्यार ला के दे देगा, तो नहीं, आप अपना प्यार खुद ही अपने पास ला सकते हैं, या भगवान ही ला सकता है, और कोई कुछ नहीं ला सकता आपके पास। थर्ड यहाँ पे है कोई ना कोई, मतलब कोई ना कोई ऐसी सॉलिड प्रॉब्लम है जो आपके बीच ऑब्स्टिकल्स ला रही है। कोई आपकी फैमिली में भी से भी हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकता है, बट कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच घुस रहा है। एंड वो चीज़ कटने वाली है, यूनिवर्स खड़ा है तलवार लेके। या आपने प्रे करी थी, मुझे एक वो गाना चैनलाइज हो रहा है, भर दो झोली मेरी या मोहब्बत, मोहम्मद एक ही बात है, प्यार खुदा है, खुदा प्यार है। एंड वो मुझे काला गाना चैनलाइज हो रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी हैं, तो आपकी वो दुआएं कबूल हो चुकी है। वो लोग ना कटने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में से, टाटा बाय बाय होने वाली है उनकी। एंड हम फाइनल देखते हैं रीयूनियन की। मौसिम, मैं नाम फिर से भूल गई, मौसिम और क्या था, मनहूर और मौसिम का रीयूनियन होगा क्या। मनहूर और मौसिम का हम परसेंटेज देखते हैं कि कब तक, या ये क्या चीज़ है। ओ प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड, कंफ्यूज हो जाती हूँ इतने कार्ड से। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। मनहूर मौसिम का यूनियन प्लीज़। मनहूर एंड मौसिम, ओके। अगर आप निराश होके वापस जा रहे हैं ना, या किसी चीज़ से अपने निराश हो गए हैं, शायद 7 महीने या 7 हफ्ते या समथिंग रिलेटेड अबाउट 7, यहाँ पे 7 नंबर आ रहा है, एंड 3 नंबर भी आया, 5 नंबर भी आया, समथिंग रिलेटेड अबाउट दिस। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, आगे भी टाइम में हो सकती हैं। एंड आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड कोई ना कोई जाएगा आपकी लाइफ से, जाता हुआ कुछ ना कुछ दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो टॉक्सिक पर्सन हो जो आपकी लाइफ से जा रहे हैं इस वक्त। द लवर्स कार्ड, मतलब आप एक दूसरे से प्यार करते हो, एंड यूनिवर्स है आपको ब्लेस करने के लिए। एंड जो पर्सन्स आपके लाइफ में थे, आपको दूर कर रहे थे, जो भी चीज़ें थी जो आपको दूर कर रही थी,
एक दूसरे से आपके बीच ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। द लवर्स का कार्ड है। एंजल भी है, ब्लेसिंग्स भी कर रहे हैं, आपके फरिश्ते आपकी दुआएं कबूल कर चुके हैं, वो सारे लोगों को हटा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से। आपकी क्वीन ऑफ कप्स, एंड आपका पर्सन आपको बहुत अच्छे से रखेगा, वो आपको एक क्वीन की तरह देखता है। वो अपनी दौलत, शोहरत, अपना नाम, जो भी चीज़ें स्ट्रगल जो इस वक्त कर रहा है ना, वो सिर्फ आपके लिए ही कर रहा है कि वो आपको अच्छे से रख पाए, आपको एक बेटर लाइफ दे पाए। और ऐसे रीडिंग्स बहुत कम होती हैं, बट जब होती हैं बहुत अच्छा लगता है। इल्यूजन था ना, जो भी लड़ाई झगड़े का इल्यूजन है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने ही ओवरथिंक करके कहीं ना कहीं ऐसा एक इल्यूजन बना लिया मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, या फिर आपके पर्सन ने बना लिया। जो भी इल्यूजन था वो ब्रेक हो चुका है, एंड जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको नीड थी ना, वो आपका पर्सन आपको प्रोवाइड करेगा। तो मेरी दूसरी डेक यहाँ पे रखी है, मुझे इसमें से दिख रहा है ब्लेस। यू आर ब्लेस्ड, लिटरली यू आर ब्लेस्ड। सो आई थिंक यहाँ पे हमें रीडिंग नहीं, एक और कार्ड देखते हैं। ओके प्लीज कार्ड, ओके हाँ, सॉलिड ऑफर के साथ वो आपके पास आ रहा है। पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। पेंटिकल्स प्रोवाइड करेगा आपको, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली हैं, जो भी सब चीज़ें हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कुछ, तो 1 तारीख को कर सकते हो, 1 तारीख को कर सकते हैं। 1 तारीख को फुल मून है, एंड 2 तारीख को 2-2 पोर्टल है, मतलब दूसरा महीना, एंड 2 तारीख आप 1 तारीख को भी चीज़ें कर सकते हैं, या मैं सजेस्ट करूँगी कि 1 तारीख से आप चीज़ें करनी शुरू कीजिए, 2 तारीख तक उसको करिए, एंड 3 तारीख को या 2 तारीख की रात को उनको या तो यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए। कुछ भी जो भी आपने रिचुअल्स करने हैं अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, या जो भी रिचुअल्स आपको आ रहे हैं आप वो कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा आप ज़ीबू सिंबल बनाइए, लव का ज़ीबू सिंबल आपने बनाना है, पिंक कलर से या किसी भी इंक से आप बना सकते हैं उसको। एंड अपने वो सब चीज़ें सोचनी है जो आप चाहते हैं अपने पर्सन्स के साथ, अपने पर्सन के साथ, पर्सन्स नहीं पर्सन के साथ, एक ही पर्सन के साथ, जो भी आप चीज़ चाहते हैं, जैसा भी फ्यूचर चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आपने अपने डिज़ायर को विजुअलाइज़ करना है, अपने विश को विजुअलाइज़ करना है, एंड ज़ीबू सिंबल वो ड्रॉ करते जाना है। 333 एंजल नंबर, ओके। आपने वो ज़ीबू सिंबल ड्रॉ करते हुए जाना है, या फिर आप पिंक एनर्जी के साथ मेडिटेट कर सकते हैं। पिंक एनर्जी के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हील कर सकते हैं अपने पर्सन को, अपने पर्सन के हार्ट चक्रा को, अपने हार्ट चक्रा को। एंड ब्लैंक पेज मतलब मैनिफेस्ट, आपने मैनिफेस्ट आप ज़रूर करना। मैनिफेस्टेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ चुकी है। तो आप कॉर्ड कटिंग भी कर सकती हैं, कॉर्ड कटिंग कीजिए, अपने पर्सन का नाम लेके आपने कॉर्ड कटिंग करनी है, एंड न्यू बिगनिंग्स मैनिफेस्ट करनी है, पॉजिटिव बिगनिंग्स मैनिफेस्ट करनी है। प्रे भी कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेयर भी कर सकती हैं अगर आपका मन है। 111